नमस्कार दोस्तों। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस के बारे में अभी खबर आई थी। एक तो खबर पहले आई कि नहीं वो बिक गई, लेकिन फिर खबर आई कि नहीं 50% जो उसका शेयर है वो आधार पूनावाला ने खरीद लिया है। आधार पूना कौन? तो वही सीरम इंस्टीट्यूट वाले जिन्होंने बहुत मशहूर जो है कोरोना टाइम्स में जो वैक्सीन बनाया, तो उन्होंने 50% शेयर उसका खरीद लिया है। अभी पुष्ट खबर है। सवाल यह है कि करण जौहर को ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि करण जौहर तो बहुत ही हाई प्रोफाइल बॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं और उनका जो धर्मा प्रोडक्शन है वो भी बहुत पुराना है। लेकिन करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउस है इधर बड़े लंबे संकट से गुजर रहा था। पिछले वर्षों में सिर्फ उनकी एक ही फिल्म जो है वो सुपरहिट हुई है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट थे। उसके बाद जो उनकी फिल्में रही हैं या तो एवरेज रही हैं या डिजास्टर रही, फ्लॉप भी नहीं डिजास्टर रही। जो उनकी फिल्में एवरेज जिन फिल्मों ने किया वो हैं जुग जुग जियो, ब्रह्मास्त्र, किल, गुड न्यूज़। इन्होंने एवरेज बिजनेस किया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जो ज़बरदस्त फ्लॉप रहीं, जिसमें एक तो लाइगर थी जो कुछ साल पहले आई थी, फिर योद्धा, उसके बाद उसके बाद हाल में जो फिल्म आई जिगरा वो भी डिजास्टर रही। सेल्फी फिल्म आई थी वो भी डिजास्टर रही। तो करण जौहर अब के पास अब जो फार्मूला है, दरअसल कोई फार्मूला है ही नहीं शायद उनके पास। फिल्म को हिट कराने का एक ज़माने में उनका था, बहुत अच्छी फिल्में बनाई उन्होंने, मतलब व्यावसायिक रूप से। लेकिन अब व्यावसायिक रूप से वो असफल हो रहे हैं करण जौहर। तो इसीलिए उन्होंने आधार पूनावाला के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये तो न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ के बाद आगे क्या? मतलब ये खबर आई है आधार पूनावाला ने धर्मा प्रोडक्शन में 50% शेयर ले लिया है। इसका मतलब पहला और बुनियादी मतलब तो ये हुआ कि धर्मा प्रोडक्शन में अब करण जौहर की वैसी नहीं चलेगी, चलेगी पर वैसी नहीं चलेगी। मतलब सिलेक्शन ऑफ फिल्म, सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स और सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट, ये सब में अब आधार पूनावाला का जो है वो अब इसमें नियंत्रण रहेगा, और बल्कि शायद पूरा नियंत्रण रहे, क्योंकि जब 50% आप हो जाते हैं तो लगभग मालिक हो जाते हैं, सिर्फ 1% का फर्क रहता है। तो और भी बहुत सारे डिटेल जो कोलैबोरेशन में हुए होंगे, जो संधि हुई होगी, यानी जो एग्रीमेंट हुआ होगा करण जौहर के बीच में और आधार पूनावाला के बीच में, उसकी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस तो अभी आएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं, और अभी आए तो हैं ही नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरीके से, जिस स्टाइल में, जिस शैली में करण जौहर अपना धर्मा प्रोडक्शन चलाते रहे, अब उससे अलग जाएगा। और ये ज़रूरी भी था। ज़रूरी मतलब हिंदी फिल्म उद्योग या बॉलीवुड के लिए ज़रूरी भी था कि करण जौहर में और आदित्य चोपड़ा जो शरा चला, आदित्य चोपड़ा की फिल्में फिर भी हिट हो रही हैं, करण जौहर की फिल्में हिट नहीं हो पा रही। अगर आपकी 10 फिल्म में एक हिट फिल्म हुई तो परसेंटेज क्या रहा? सिर्फ 10% आप हिट कर पाते हैं। इसका मतलब आपको सेंस ऑफ स्टोरी नहीं है, सेंस ऑफ स्क्रिप्ट नहीं है, और सेंस ऑफ डायरेक्टर नहीं है। कौन सा डायरेक्टर आपके लिए काम करें इसका नहीं है। तो अब मुझे लगता है जो जो सीईओ आएगा आधार पूनावाला की तरफ से उस धर्मा प्रोडक्शन में, कहीं वो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेगा कि भैया कौन सी फिल्म करें और किसके साथ करें, एक्टर कौन हो, कहीं जो फेवरेट नहीं हो, जो करण जौहर के फेवरेट हों, बल्कि उनका एक पूरा पुख्ता आधार हो लोगों के बीच में। तो अब जैसे कि जिगरा फिल्म आई अभी, आइडिया अच्छा था, एक्ट्रेस भी अच्छी थी, लेकिन पूरी फिल्म जो बनाई गई वो डिजास्टर हो गई। उसे क्योंकि होनी ही थी, आप फिल्म जब देखते हैं तो मालूम होता है कि ये फिल्म चलनी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं धर्मा प्रोडक्शन में। तो अब आशा करनी चाहिए, मुझे लगता है ये करण जौहर के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपना कॉफ़ी विद करण ये जैसे चीज़ों पर, और फिल्म निर्माण का काम जो है वो कोई सीईओ करेगा तो वो बेहतर ही रहेगा, बेहतर होना चाहिए। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बॉलीवुड का या हिंदी फिल्म उद्योग का एक बड़ा प्रशंसक हूँ और चाहता हूँ कि डेवलप करे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री डेवलप होती है तो देश की इकनॉमी को भी जो है सो एक पुख्ता आधार मिलता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और हाँ, आप अगर कुछ सोचते हैं कि धर्मा प्रोडक्शंस का
का शेयर का इस तरह जो पार्टनरशिप है, क्या वो धर्मा प्रोडक्शन के लिए या हिंदी फिल्म उद्योग के लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, इसका सकारात्मक दिशा में जाएगा, तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।